हेलो एंड वेलकम अगेन गाइस टू डिजिटल वैज्ञानिक माई सेल्फ मानवेंद्र चौधरी। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे वर्डप्रेस के अंदर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही पूरी प्रैक्टिकल वीडियो है। और यहाँ पर हम जो टूल का यूज़ कर रहे हैं एसईओ एनालिसिस के लिए, उसका नाम है योस्ट एसईओ। अगर आप चाहें तो रैंक मैथ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं योस्ट का सिंबल आ रहा है यहाँ पर। और वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के आगे वीडियोस देखने के लिए, एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए फटाफट से, ताकि आगे हमारी इसी तरह की वीडियो बनाते रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके एसईओ आर्टिकल लिखने में सबसे पहले यहाँ पर आपका फैक्टर होता है कीवर्ड रिसर्च। तो आपको सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च अच्छे कर लेनी है, आपके कीवर्ड चूज कर लेने हैं। सबसे पहले तो आपको मेन कीवर्ड यानी कि जो आपको टाइटल रखना है उससे सीड कीवर्ड चूज करना है। उसके लिए आपको बहुत सारे कुछ एलएसआई कीवर्ड्स एंड फिर रिलेटेड कीवर्ड्स, उस तरह से आप अपने एक कैटेगरी बना कर रखिए कि सबसे पहले आपका मेन कीवर्ड और एलएसआई कीवर्ड है, उसके साथ जो भी आप कीवर्ड चाहें। कुछ एक पोस्ट में आपके मिनिमम 5 कीवर्ड ऐसे होने चाहिए जिनको आप टारगेट कर सके, और उसमें आपका एक मेन कीवर्ड और बाकी के 4 से 5 आपके जो एलएसआई कीवर्ड जिन्हें हम कहते हैं वो होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम टाइटल की बात कर लें। तो टाइटल हमारा ये मस्ट हैव एंड्रॉइड एप्स फॉर यूट्यूबर्स इन 2020, एप्स फॉर यूट्यूबर्स, ये हमारा टारगेटेड कीवर्ड है। और यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन 2020, तो इसमें एक स्कोप रहता है। जैसे कि हमको टाइटल में क्या होता है कि टाइटल में नंबर्स या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें जो अटेंशन ग्रैबिंग होती है उनको ऐड करने से हमको एक फ़ायदा मिलता है कि जब हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में रैंक करती है तो इस तरह की अटेंशन ग्रैबिंग चीज़ें देखकर हमारे यूज़र के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो हमारे रिजल्ट पर क्लिक करेगा। तो ये सिर्फ इसलिए रहता है। और इसे आप बाद में जैसे कि अगर 2021 आएगा, 2022 आएगा, इस तरह से हम इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। बट आपको ये चीज़ यूआरएल में नहीं रहनी, जो कि नहीं रखनी, जो कि मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा कि अब यूआरएल में आपको कैसे आपका यूआरएल सेट करना है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है डिस्क्रिप्शन की। तो आपको यहाँ पर अपने जो इस पोस्ट का इसका एक आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखना रहता है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसको देने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो बिल्कुल नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा ऑप्शन है स्लग, उसके बाद हमारा ऑप्शन है मेटा डिस्क्रिप्शन। आप जो यहाँ पर जैसे कि आप जो गूगल में जब भी आप कुछ भी सर्च करते होंगे आपको इस तरह के कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते होंगे, और उस रिजल्ट के अंडर में यहाँ पर आपको छोटी सी कुछ डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। ये वो वाली डिस्क्रिप्शन होती है जो कि आपके वेबसाइट के अंदर यानी वेब पेज पर तो शो नहीं होती, बट आप जब आपका जो यूज़र है वो वेबसाइट जब आपके कीवर्ड को सर्च करता है तब ये वाली डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो होती है। तो आपको ये वाली डिस्क्रिप्शन भी ध्यान से लिखनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कॉपी करके ला देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या करना रहता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक यहाँ पर डमी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट कर दी है, और यहाँ पर मैंने लिखा आई रिकमेंड टू यूज दिस एप्स फॉर यूट्यूब एज आर यूट्यूबर। If you are YouTuber, these apps can level up your work, video editing, audio editing, scripting, video and screen recording and फिर TubeBuddy recording। इस तरह से मैंने अपने कुछ यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दी है। और इस स्लग वाले में आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट चीज़ है, उसका नाम है जो हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का खत्म हो चुका है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है वो है टेक्स्ट कंटेंट। अभी मैं इमेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ये वाले टेक्स्ट की। तो इस टेक्स्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे देखिए सबसे पहले हमारा मस्ट हैव एंड्रॉइड ऐप फॉर यूट्यूबर इन 2020। यहाँ पर मैंने एक एलएसआई दिया है टॉप 15 बेस्ट एंड्रॉइड ऐप्स फॉर यूट्यूबर्स इन 2020, फिर 3 बोनस ऐप्स फॉर यूट्यूबर्स। इस तरह से हमारे जो एलएसआई से वो दिए रखे हैं। और यहाँ पर आप एक ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ लिए हैं, तब मैंने एक बड़ा सा एक पैराग्राफ यहाँ पर रखने दिया ताकि किसी भी यूजर यहाँ पर आए तो उसे थोड़ा सा एंगेजिंग लगे, उसको ऐसा ना लगे कि वो कोई यहाँ पर बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर पैराग्राफ बनाकर रखे हैं, एक एक दो लाइन के। आपको मैक्सिमम 2 लाइन का बनाना है। आप अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन आए कि लाइन कंप्लीट नहीं हो रही तो आप 3 लाइन, मैक्सिमम 2.5 से 3 लाइन जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 3 लाइन से ज़्यादा कभी भी जाना नहीं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम 2 या फिर 2.5 लाइन में आपका पैराग्राफ खत्म कर दें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते आर यू एक्साइटेड कम विद मी। इस तरह से आपको एंगेजिंग कुछ इस तरह से कुछ आपके वेबसाइट में कुछ ऐसे एलिमेंट रखने हैं ताकि आपका जो यूज़र है उसे लगे कि आप डायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं और वो ज़्यादा इस यहाँ पर एंगेज्ड फील कर सके। उसके बाद हमारी यहाँ पर हेडिंग आ जाती है। तो फर्स्ट हेडिंग टॉप 15 बेस्ट मस्ट यूज एंड्रॉइड ऐप्स फॉर यूट्यूब इन 2020, ये। और इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते बेस्ट नोटपैड ऐप। फिर उसके बाद यहाँ पर एलएसआई टॉप 3 नोटपैड ऐप, फिर उसके बाद सैमसंग, उसके बाद मैंने ये सब दिया है। ये सारी ऐप्स के नाम दिए, प्रोफेशनल कैमरा, बेस्ट कैमरा ऐप फॉर यूट्यूब,
इस तरह से हमने पूरा का पूरा यहाँ पर करके रखा है। और आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दें कि हमने यहाँ पर पॉइंटर्स में लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से पॉइंटर्स में लिखा है, ताकि जब ये वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक हो और उसे यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी दिखे तो ये हमारे रिच स्निपेट में भी कन्वर्ट हो सके। हमने इसे इस तरह से वेबसाइट में लिखा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबरिंग, आपकी वेबसाइट में अगर हो सके, अगर आप यहाँ पर कोई चांस है तो आप जरूर वहाँ पर नंबरिंग दीजिए, या फिर बुलेटेड पॉइंट लिखिए, या फिर आप बुलेट पॉइंट नंबरिंग, या फिर ये जो पॉइंट रहते हैं इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में लिस्ट क्रिएट करके रखिए, ताकि आपकी वेबसाइट को जो रिच स्निपेट में कन्वर्ट रहने के चांसेस वहाँ से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कितने सारे कीवर्ड्स रखे हैं। मैंने यहाँ पर आपको मिनिमम 5 कीवर्ड्स की बात की थी, बट आप जितने हो सके, मतलब आपको कोई भी फालतू कीवर्ड्स यहाँ पर नहीं रखने हैं, वो तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आपको फालतू कीवर्ड नहीं रखने, बट आपको रेलेवेंट कीवर्ड ही रखने हैं। लेकिन आपकी कीवर्ड को फिर आपको कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करनी, आपको अपने हिसाब से एक नेचुरल फ्लो आपकी वेबसाइट में जो आपका कंटेंट है उसमें आना चाहिए। उसके बाद टेक्स्ट कंटेंट की बात है, वो हमारा कीवर्ड एंड कीवर्ड डेंसिटी वही चीज़ है। कीवर्ड में आपको मिनिमम 5, जैसे कि मैंने बताया कि आपको मिनिमम 5 कीवर्ड लेने हैं, उसके आगे आप जितने चाहे ले सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पर कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करनी है। कीवर्ड स्टफिंग का कीवर्ड स्टफिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको पर 100 वर्ड्स में आपका कीवर्ड कितनी बार आता है। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड की डेंसिटी मिनिमम 0.52 लेकर आपको मैक्सिमम यहाँ पर समझिए मैक्सिमम 1.52 यहाँ पर 2 रखनी है। 2% तक आप यहाँ पर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा कीवर्ड डेंसिटी नहीं रखनी है, मिनिमम 1 to 2 के आसपास आप यहाँ पर रखिए। मैं तो कहूँगा अगर आप हो सके तो 1.5 के आसपास रखिए, और जितना हो सके उतना नेचुरल फ्लो मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट पूरा होने के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इमेजेस की। इमेजेस में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे पहला आता है इमेज की साइज़। आपको इमेज में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो इमेज की साइज़ के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, इमेज की साइज़ एंड उसकी क्वालिटी। आपको अपनी इमेज की साइज़ इतनी कम रखनी है जिससे आपकी इमेज क्लियरली विजिबल हो, प्लस आपकी इमेज की साइज़ कम भी हो। यानी कि आपको इमेज को HD में रखने के लिए आपको ज़्यादा इमेज की साइज़ नहीं रखनी है, प्लस आपकी इमेज की साइज़ को कम करने के लिए आप अपनी इमेज को इतना भी बेकार मत कीजिए ताकि वो पिक्सेलेट यहाँ पर हो जाए। तो मैं इसे थोड़ी सी बिल्कुल बड़ी कर देता हूँ एक बार। ओके, अब ये इतनी ठीक लग रही है। तो यहाँ पर हमारी इमेज ज़्यादा पिक्सेलेट भी नहीं होती है, और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर क्लियरली विजिबल होनी चाहिए और दिखने में अच्छी होनी चाहिए, प्लस इसकी इमेज की साइज़ भी कम होनी चाहिए। इमेज की साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर सेकेंड चीज़ आती है, वो है इमेज का एक्सटेंशन। अगर आप जानते हो कि इमेज के नए जो गूगल के सपोर्टेड एक्सटेंशन हो, जैसे कि न्यू इमेज एक्सटेंशन, कि गूगल की तरफ से नया इमेज एक्सटेंशन आया है, उसका नाम वेब पी, और इस तरह से वेब पी, इस तरह से वेब, ये सारे एक्सटेंशन है। अगर चाहें ये इमेजेस जो है अच्छे से ऑप्टिमाइज है, इनको अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जेपेग और उनको अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते जेपेग और उनको। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि वेब पी और ये जो नए इमेज फॉर्मेट है आप उन पर जाकर गूगल पर जाकर फाइंड करके देख सकते हैं। उनमें अगर आपको अच्छा लगे तो आप वेब पी, मैं रिकमेंड करूंगा आप वेब पी ही को ही रखें। इसके बाद इमेज की एक्सटेंशन की बात पूरी हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं उसका, वो है ऑल्ट टैग, डिस्क्रिप्शन एंड कैप्शन। ऑल्ट टैग यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस एडिट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव टैग यहाँ पर दे देना है। इमेज से रिलेटेड जो भी टैग है, यानी कि आपकी इमेज जिस बारे में आपकी इमेज है वो आपको यहाँ पर लिख देना है अल्टरनेटिव में। जैसे कि मेरे यहाँ पर टॉप 5 एसेंशियल ऐप फॉर यूट्यूब, तो मैंने यहाँ पर लिखा टॉप 15 प्लस मस्ट हैव एप्स फॉर यूट्यूब। आप उसी तरह से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। एडवांस्ड ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। इमेज टाइटल एट्रीब्यूट आप यहाँ पर ये लिख दीजिए। उसके बाद URL में तो आपको कुछ नहीं करना है। लिंक, अगर आप इस इमेज के ऊपर कोई लिंक देना चाहें तो वहाँ पर आप कस्टम लिंक कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको कैप्शन में क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि इमेज के नीचे आपका कैप्शन लिख के आए तो यहाँ पर आप कैप्शन लिखिए, वरना आगे आपकी मर्जी है, आप कैप्शन लिखना चाहें तो लिखिए, वरना नहीं भी लिखिए, वो भी, इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं रहती है। ये तो बात हुई हमारे कंटेंट के अंदर की इमेजेस की, जो मैंने अभी आपको बताया ऑल्ट टैग वो सब चीज़ें। ये मैंने आपको कंटेंट के अंदर, यानी कि टेक्स्ट कंटेंट के अंदर, आपकी पोस्ट के अंदर जो दिखाई देगा उस सब के अंदर की इमेजेस की बात कर रहा था। नेक्स्ट वो है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आपको साइड में यहाँ पर पब्लिश, फॉर्मेट, उसके बाद कैटेगरीज, टैग्स, उसके नीचे यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको फीचर्ड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक फीचर्ड इमेज सेट करनी होगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो हो सकता है कि अगर आपकी जो फर्स्ट इमेज है
उसको ही इसने एज फीचर्ड इमेज ले लिया हो। अगर नहीं लिया है तो आपको एक बार मैं रिमूव करके दिखाता हूँ, आपको इस तरह से आएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर मीडिया, अगर आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी से एक इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि हमारी कोई फीचर्ड इमेज वो जो थी इसको, तो यहाँ पर मैंने ये वाली इमेज सिलेक्ट कर ली और यहाँ पर मैं ऑल टैग देता हूँ, बेस्ट एप्स फॉर यूट्यूब। इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ऑल टैग दे दिया है, कैप्शन में नहीं चाहता और इमेज का टाइटल भी यही हमको रखना है। तो इमेज का टाइटल भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ एंड बस यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिख देनी, डिस्क्रिप्शन में आपकी इमेज जिस बारे में, तो मैंने यही डाल दिया है और सिंपली सेट फीचर्ड इमेज पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी फीचर्ड इमेज भी सेट हो चुकी है, फीचर्ड इमेज तक का हमारा काम हो चुका है। उसके बाद बात आती है ग्रामर की। तो आपने यहाँ पर आपकी इमेजेस सेट कर ली, आपने यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट लिख लिया है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी ग्रामर कहीं रॉन्ग तो नहीं है। गूगल बहुत ही होशियार है, उसको अगर आपकी वेबसाइट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो गूगल को फटाफट से यहाँ पर पता चल जाता है। तो यहाँ पर आपको आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक सारी की सारी सुधारनी होगी। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी मिस्टेक फ्री कंटेंट लिखना है। तो मिस्टेक फ्री कंटेंट लिखने के लिए मैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट टूल का यूज़ करता हूँ, उसका नाम है ग्रामरली। अगर आप चाहते हैं ग्रामरली का यूज़ करना तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ग्रामरली को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रामरली की वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से आप ग्रामरली का क्रोम एक्सटेंशन आता है उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर कोई मिस्टेक्स होगी। तो मिस्टेक यहाँ पर कैसी दिखती है, अगर ग्रामर में कोई मिस्टेक होती है तो यहाँ पर उसमें नीचे लाल कलर की लाइन यहाँ पर दिख जाती है, जैसे कि ऐप। यहाँ जैसे ही होवर करेंगे आपको यहाँ पर सजेशन मिल जाएगा। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना कि यहाँ पर ग्रामरली जो है वो है एक मशीन बेस्ड टूल है, यानी कि मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम्स पर काम करता है। इससे भी अगर आप श्योर है कि आपकी ग्रामर बिल्कुल सही है, कोई एक वर्ड को लेकर आप बिल्कुल सही है बट ये यहाँ पर रॉन्ग दिखा रहा है, तो आपको अपने हिसाब से काम करना है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही है तो आपको उसे चेंज नहीं करना है, आपको वैसा का वैसा रहने देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर तो ओपन कैमरा सही था, हमको यहाँ पर द नहीं लगाना, तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, भले ये ग्रामरली हमको कुछ ही बताता रहा। यहाँ पर आपको सिंपली डिसमिस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एस ठीक है, यहाँ पर फोटो ओके, यहाँ पर द ओपन कैमरा नहीं डिसमिस, इसे डिसमिस कर देते हैं। और आपको यहाँ पर आपके टूल पर भी देखना है और आपके अपने हिसाब से भी सोचना है कि यहाँ पर जो टूल सजेशन दे रहा है वो सच में उस तरह से आएगा भी या नहीं। आपको अपने की खुद की भी यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा, आप पूरी तरह से टूल्स पर विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं एक बार पूरा का पूरा चेक कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी मुझे लग रहा था कि वो सच में मिस्टेक है ग्रामेटिकल, वो मैंने सारी की सारी यहाँ पर करेक्ट कर दी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा 100% यहाँ पर पूरा पूरा ग्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आपका रेड दिखाई दे रहा है तो आप उसे एक बार चेक कीजिए कि आपका वो सच में ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर आपका सच में कोई गड़बड़ है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो आती है हमारी स्लग। तो स्लग को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्लग यानी यूआरएल परमालिंक जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर तो आपको सबसे ऊपर आपके टाइटल के नीचे ऑप्शन मिल जाएगा परमालिंक का, वहां से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको परमालिंक में एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी परमालिंक में एक बार आपका टाइटल आना चाहिए, टाइटल यानी कि आप फोकस कीवर्ड वो आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मस्ट हैव एंड्रॉइड ऐप फॉर यूट्यूब इन 2020 रिकमेंड फॉर यूट्यूब। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा काफ़ी बड़ा ये यूआरएल बन चुका है। तो इसे सबसे पहले हम सॉर्ट करते हैं। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको आपके यूआरएल में कभी भी स्टॉपिंग वर्ड का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको पता नहीं कि स्टॉपिंग वर्ड क्या होता है, स्टॉपिंग वर्ड बेसिकली इन एंड और इस तरह की ये सारे स्टॉपिंग वर्ड होते हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप यूट्यूब पर गूगल पर फाइंड कर सकते हैं कौन से स्टॉपिंग वर्ड है और उनको वहाँ से रिमूव कर दीजिए। और ये मैं ईयर भी रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारी वेबसाइट जब 2021-22 आएगा तब हमारी ये यूआरएल तब भी 2020 ही रहेगा और मुझे बाद में ये रीडायरेक्ट ना करना पड़े, इसलिए मैं इसे सिंपली ईयर भी रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पर फॉर भी निकाल देता हूँ और एक हाइफन लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मस्ट हैव एंड्रॉइड ऐप्स यूट्यूब मैंने इस तरह से रख दिया, स्टॉपिंग वर्ड निकाल दी है, ईयर निकाल दिया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर निकाल दी है। और अपना आप याद रखिए आपका यूआरएल जितना हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश कीजिए और उसमें प्लस आपका जो कीवर्ड है वो भी आ जाना चाहिए। यूआरएल में आपकी कुछ चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि सबसे पहले लेंथ को आपको छोटी रखनी है। दूसरा कीवर्ड, आपका कीवर्ड आना चाहिए। स्टॉपिंग वर्ड्स आपके यहाँ पर नहीं आने चाहिए। स्टॉपिंग वर्ड जैसे कि ए आर द इन
और यहाँ पर दूसरी चीज है आपका डिस्टेंस बिटवीन आपका यूआरएल, आपका जो स्लग है, स्लग इसको स्लग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको स्लग बोलते हैं, और इस पूरे को ना इसको परमालिंक बोलते हैं। तो आपके ये जो डोमेन है, जो अगर आप एक आप लाइव वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका .com आएगा, उसके बाद स्लैश करके ये आएगा। तो आपके डोमेन और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट, जैसे कई बार होता है ना, कुछ करते हैं जैसे कि यहाँ पर लिख दें स्लैश ब्लॉग स्लैश कैटेगरी फिर स्लैश करके इस तरह से आता है। आपको वो काम हो सके तो नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इस तरह से रखना है कि आपकी डोमेन नेम और आपके कीवर्ड है स्लग है, उन दोनों की डिस्टेंस आपको कम से कम रखनी है। और सेकेंड जो ऑप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है स्लग का, यहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्लग, देखिए मस्ट हैव एंड्रॉइड एप्स यूट्यूबर्स। आप यहाँ से भी वो स्लग, वो जो चीज़ है वहाँ पर वो चीज़ चेक कर सकते हैं। तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद बारी आती टैग्स की। तो ये टैग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। टैग आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं, आपको टैग जो आपका कीवर्ड थे ना, जो मैंने आपको पहले बताया था, आप 5 से 10 आपके कीवर्ड सिलेक्ट करके रखिए, LSI कीवर्ड, वो आपके सारे के सारे यहाँ पर ले लेना है। तो मैं सिंपली एक बार टैग पर क्लिक करता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर टैग, यहाँ पर जैसे कि मैं रख देता हूँ बेस्ट एप्स एंटर मस्ट हैव एप्स। मैं यहाँ पर अब फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ भी डाल रहा हूँ, और आपको यहाँ पर आपके कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही आपको यहाँ पर टैग देने हैं, और उसके बाद ही आपको इस तरह से करना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली 2 टैग दे दिए हैं, और हमारा ये टैग आपको कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही देना है, आपको ऐसे ही कोई भी टैग नहीं देना है। सेकंड चीज है वो है हमारी कैटेगरी। तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपकी कैटेगरी दिखाई नहीं दे रही है, आपको यहाँ पर सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करना है। जैसे कि ये हमारा ऑप्शन है एप्स से रिलेटेड, एप्स क्लिक करेंगे और सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। उसके बाद एक और ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं, उसमें हम लिखते हैं यूट्यूब। आप जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपका ये पोस्ट हो, आपको सिंपली वो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। आप चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ शो नहीं हो रहा तो सिंपली आप ऐड न्यू कैटेगरी करके यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी देखने को मिल जाएगी एंड्रॉयड ऐप बेस्ट एंड यूट्यूब, हमारी ये तीनों यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर प्राइमरी कैटेगरी कौन सी, ये रही प्राइमरी। तो ये हमारी प्राइमरी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो आप यहाँ से प्राइमरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमारा मेन काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सेकेंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो करनी है सिर्फ एनालिसिस। आपने जो कंटेंट लिखा है क्या वो सच में उस लायक है कि ये यहाँ पर रैंक हो सके, क्या ये योस्ट का जो क्राइटेरिया, अगर आप रैंक मैथ यूज कर रहे हैं तो रैंक मैथ का क्राइटेरिया, क्या आपका कंटेंट उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो रीडेबिलिटी में आपको एटलीस्ट गुड पर ले आना है। ये चीज़ आपको गुड पर कर देनी, यानी आपको यहाँ पर गलत नहीं रहना चाहिए। आपको यहाँ पर गुड बेस्ट यानी कि आपको ये वाला चीज़ ग्रीन कर देनी है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना। तो यहाँ पर आपको नीचे सारे के सारे सजेशंस देखने को मिल जाएंगे, आपकी चीज़ उसमें क्या क्या मिसिंग है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल के अंदर हमारा कुछ इस तरह का प्रीव्यू दिखा देगा। अगर आप यहाँ से चाहें तो टाइटल को चेंज कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूंगा तो हमारा टाइटल चेंज होएगा। ओके, इसको मैं चेंज करता हूँ। और ये देखिए ये किस चीज़ के लिए, ये किसी चीज़ के लिए नहीं है, सिंपली मैं इसे एक बार रिमूव कर देता हूँ। ये सेपरेटर हमारा, ये सेपरेटर है। ओके, इसको भी रिमूव करते हैं। एंड साइड टाइटल, इसको भी हम एक बार रिमूव करते हैं। तो हमारा ये देखिए यहाँ पर ये हमारा ग्रीन आना चाहिए। तो हमारा ये टाइटल, ये टाइटल है, आप इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये वाला टाइटल यहाँ पर रख देता हूँ एक बार को। आपको इसे ट्राई करना है कि ग्रीन ही रहे। जैसे ये मैं रिमूव करता हूँ और ये हमारा देखिए ग्रीन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर ज़्यादा लिखेंगे तब भी रेड हो जाएगा, और कम लिखेंगे तब भी वापस ये रेड हो जाएगा। तो ये एसईओ टाइटल वाली बात कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्लग, मैंने आपको बता दिया। मेटा डिस्क्रिप्शन ये भी बता दिए। मेटा डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पर रेड आ रहा है, तो रेड क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ बढ़ाकर देखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एक थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाकर देखता हूँ कि क्या हम यहाँ पर ग्रीन कर सकते हैं या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। तो अभी भी हमारा ये रेड आ रहा है। तो मैं सिंपली थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की लेंथ को कम करने की कोशिश करता हूँ। वैसे लगभग इसकी 160 के आसपास कुछ लेंथ होनी चाहिए, तभी हमारा रेड होगा। और मैं इसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं ये हमारा ग्रीन होता है या नहीं।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये ग्रीन हो चुका है। तो आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो ताकि वो इतने वर्ड्स के अंदर आ सके और वो यहाँ पर आपको ग्रीन कर देना है। उसके बाद ऑप्शन आता है एसईओ एनालिसिस का। एसईओ एनालिसिस में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको एसईओ एनालिसिस में दो प्रॉब्लम दिखा रहा है। दो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर आउटबाउंड लिंक नहीं है। आउटबाउंड लिंक जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि रियल टाइम सब्सक्राइबर बफर। तो एक बार मैं बेस्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऐप, इसको मैं एक बार आउटबाउंड लिंक यहाँ पर देता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पर आउटबाउंड लिंक कौन सी है। एक बार मैं इसे गूगल पर सर्च करता हूँ और इसको मैं एक बार आउटबाउंड लिंक आपको बताने के लिए यहाँ पर आउटबाउंड लिंक दे देता हूँ। बी के इस तरह से एक आउटबाउंड लिंक दे दी है और इसे मैं बोल्ड पर ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर जाकर देखते कि हमारा आउटबाउंड लिंक यहाँ पर शो कर रही है या नहीं। नेक्स्ट एरर है वो हमको की फ्रेजेस यहाँ पर ऐड करने का बोल रहा है। तो मैं सिंपली कुछ की फ्रेजेस यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। की फ्रेजेस आपको ऐड करने के लिए जैसे कि मैं एक बार एक की फ्रेज ले लेता हूँ यहाँ पर, इतना मैंने इतना कॉपी किया और सिंपली आपको सबसे नीचे आना है। एसईओ योस्ट का एक आपको छोटा सा विजेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको की फ्रेजेस ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए टॉप 25 बेस्ट एंड्रॉइड ऐप्स फॉर यूट्यूबर्स। सिंपली मैं यहाँ पर बेस्ट एंड्रॉइड टॉप 55 को यहाँ पर निकाल देता हूँ। बेस्ट एंड्रॉइड ऐप फॉर यूट्यूबर्स, आपको यहाँ पर आप सिर्फ एक फोकस कीवर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फोकस कीवर्ड डाला है। उसके बाद ये हमारा फोकस कीवर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जो जो आपकी वेबसाइट में रिकमेंडेशन होंगे वो आपको यहाँ पर सारे के सारे शो कर देंगे। तो एक बार मैं आपको एक बार ओवरऑल सब दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन में की फ्रेज नहीं है। मेक श्योर द टॉपिक इज क्लियर इमीडिएटली। हमारे सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि शुरुआत में और टाइटल में हमारा ये सेम की फ्रेज होना चाहिए। उसके बाद की फ्रेज डेंसिटी, आपको फोकस कीवर्ड वॉज फाउंड 0 टाइम्स, यानी कि आपका फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पर कीवर्ड दैट्स लेस देन द रिकमेंडेशन, यानी आपके उसमें फोकस कीवर्ड 0 टाइम फाउंड हो, आपको फोकस कीवर्ड डालना होगा। की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये हमारी जो मेटा डिस्क्रिप्शन ये रही, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी वो की फ्रेज नहीं है। की फ्रेज इन टाइटल, टाइटल में भी हमारा एग्जैक्ट नहीं है इसलिए वो यहाँ पर इस तरह का दिखा रहा है। उसके बाद इमेज एट्रीब्यूट ऑल्ट out of 10 images in this page you only 2 images alt attribute that read to topic। यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारी जो 10 इमेजेस है उनमें सिर्फ 2 इमेजेस में हमने हैव ऑल्ट टैग, यानी कि हमने सिर्फ 2 इमेजेस में ऑल्ट टैग डाला, बाकी सब में इमेजेस में ऑल्ट टैग बाकी है, तो उसको भी हमको ऐड करना होगा। और गुड रिजल्ट में यहाँ पर देखिए आउटबाउंड लिंक वो भी हमने अभी दी है, इंटरनल लिंकिंग की है। की फ्रेज लेंथ वो भी हमारी बढ़िया है, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ बढ़िया है, प्रीवियसली यूज्ड कीवर्ड बढ़िया है, फिर की फ्रेज इन सब हेडिंग वो भी सही है, टेक्स्ट लेंथ एसईओ टाइटल विथ की फ्रेज इन स्लग, ये हमारे सारे के सारे एनालिसिस होता है। यहाँ पर नई बात तो ये होती है कि आपको यहाँ पर सिर्फ आपके टूल पर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हो सकती है, जैसे कि कोई चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है, तो ही आपको करनी है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ये कोई गूगल का रिकमेंडेड किया हुआ प्लगइन नहीं है, ये किसी गूगल की तरफ से डेटा नहीं लगता है, इनका खुद का डेटा है। ये गूगल में किए जाने वाले जो रैंकिंग है, जो पेजेस हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उसके बाद अपना खुद का डेटाबेस डेवलप करते हैं। यानी कि गूगल की तरफ से इनको कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती, ये सिर्फ अपने हिसाब से आपको डेटा शो करते हैं और आपको एक एस्टिमेटेड बताते हैं कि आपको अगर आप ये करेंगे तो आपको ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर रहती हैं। तो आपको अपना भी दिमाग थोड़ा बहुत चलाना है इन टूल को यूज़ करने के साथ साथ। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया आप कैसे 100% एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं आपके वर्डप्रेस के अंदर। यहाँ पर मैंने जो टूल्स यूज करे हैं, सबसे पहले तो हमारा था क्लासिक एडिटर, यानी कि ये सारी जो पोस्ट है वो क्लासिक एडिटर में रखी है। अगर आप चाहें तो ब्लॉक एडिटर का भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको सेम चीजें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज थी वो हमारा था योस्ट एसईओ प्लगइन। अगर आप चाहें तो रैंक मैथ या फिर अगर आप कोई और भी एसईओ प्लगइन यूज कर रहे हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वो हमारा था ग्रामरली। आपको इन योस्ट एसईओ एंड ग्रामरली, यानी कि आप एक एसईओ प्लगइन और एक दूसरा ग्रामर चेक प्लगइन, इन दोनों चीज़ों का आपको मस्ट यूज़ करना है। नेक्स्ट थी वो हमारी इमेज को आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। अगर आप चाहें तो जो न्यू हमारा इमेज एक्सटेंशन है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।